सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पेक्ट्स विजन, नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर था नाम, मैंने चेंज कर दिया है। सो माफ़ी चाहूँगा आप लोग के लिए, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा आप लोग के लिए इतना लेट हुआ इस वीडियो में। तो आप ही लोग के लिए मैंने थोड़ा लीप लिया हुआ था कि बहुत सारे एडवांसमेंट मैंने किए हैं अपने वीडियोज़ में। आप लोग पीछे का सॉइल मैकेनिक्स का वीडियो हो या फिर आपका जो आया है यहाँ पे एडवांस सर्वेइंग का वीडियो, वो सब आप लोग देख सकते हैं, आपको चेंजेस मिलेंगे। वही चेंजेस के पीछे मैं वर्क कर रहा था बहुत दिनों से, आपको 1-1.5 सप्ताह से, तो इस वजह से लेट हो रहा था, मैं वीडियो नहीं ला पाया, इसलिए मैं आप लोग के माफ़ी मांगूंगा। और अब से कंटिन्यू होगा वीडियो और आपको काफ़ी अच्छे फॉर्म में अब मिलेगा, क्वालिटी कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। आप लोग देखेंगे, इस वीडियो में भी देख रहे होंगे तो, और बहुत जल्द आप कंप्यूटराइज नोट्स के साथ में पढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आप माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम लोग क्लास 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें लेक्चर नंबर 7 है ये, ठीक है। 6 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के रेल होते हैं, फ्लैट फुटेड रेल हो या फिर जो भी है, हम लोग सब चीज़ डिस्कस कर लिए पिछले लेक्चर में। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है रेल जॉइंट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, रेल जॉइंट्स। तो रेल जॉइंट्स होता क्या है? सबसे पहले रेल क्या होता है आप लोग जानते हैं, पटरी। तो वो क्या होता है ना, आप देखिए पटरी उतना आप लोग पीछे बताया था कि मैंने उसका स्पेसिफिक लेंथ होता है, जितना पर आप मान लीजिए आपको जाना है भागलपुर टू पटना जाना है, ठीक है, बीजीपी टू पटना जाना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है इतना बड़ा तो रेल नहीं होगा, आपको इसके बीच जितना भी डिस्टेंस है, चाहे 400 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो या 300 किलोमीटर हो, उतना बड़ा रेल तो मैन्युफैक्चर होकर नहीं आएगा, ठीक है। वो आता है पार्ट में, ठीक है, इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा, तो उसको ज्वाइंट करना पड़ता है। तो उस ज्वाइंट को बोलते हैं हम लोग रेल ज्वाइंट, ठीक है। उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उस ज्वाइंट को बोलते हैं हम लोग रेल ज्वाइंट। तो चलिए रेल जॉइंट्स का डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि द जॉइंट्स मेड बिटवीन टू रेल्स, द जॉइंट मेड्स बिटवीन टू रेल इज कॉल्ड रेल जॉइंट्स। ये हमारा हो गया डेफिनेशन, ठीक है। और जहां पे दो रेल जॉइंट करता है वहां सबसे वीकर पार्ट होता है, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज में जब अगर कुछ टूट जाती है ना, उसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो वहां वो कमजोर हो जाता है। आप लोग जानते हैं कोई भी चीज, अगर ये पेन है, इसको मैं यहाँ से अभी बीच से तोड़ दूं, यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दूं ग्लू से या कुछ चीज से, तो ये वो स्ट्रेंथ जो इसका स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसी तरीके से रेल का जहां पे ज्वाइंट होता है वो वीकेस्ट पार्ट होता है, बट फिर भी हमारी इंडियन रेलवे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ला दी है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारे रेलवे पे, कि ऐसा नहीं होगा वीकेस्ट पार्ट होगा तो एक्सीडेंट होगा। सुनते हैं आप लोग कि रेल का जॉइंट्स की वजह से एक्सीडेंट हुआ, होता है, कभी कभी होता है, तो उतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये रेल है एक, दूसरा रेल है ये, ठीक है। इसके बीच में जो जॉइंट हुआ इसको बोलते हैं हम लोग रेल जॉइंट। तो रेल जॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब है हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल जॉइंट। अब देखिए आइडियल जॉइंट्स और नॉर्मल जॉइंट में क्या फर्क हुआ। आइडियल जॉइंट मतलब वो एक परफेक्ट जॉइंट, मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है, वो परफेक्ट वे में उसका काम हुआ, ठीक है। और नॉर्मल जॉइंट्स मतलब उससे कुछ खराबी रहा। तो एक आइडियल जॉइंट जो होगा उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं आप लोग को यहाँ पे एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे लिखते जाए क्लास के साथ ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अब आप लोग को मैं कोशिश करूंगा रेगुलर क्लासेस देने के लिए, क्योंकि आप लोग का भी स्टडी है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, तो थोड़ा सा मैं खुद एडवांसमेंट के लिए कर रहा था, आप लोग को बेनिफिट मिले उससे। चलिए यहाँ देख सकते हैं, रेल जॉइंट शुड होल्ड द टू एंड्स ऑफ द रेल और नियरली एज पॉसिबल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो रेल जो है उसके बीच का जो जॉइंट होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये नजदीक होना चाहिए, जितना नजदीक हो सके, जितना कम नजदीक हो सके उतना ज्यादा नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रेल यहाँ पे है, एक रेल यहाँ पे, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं वेल्डिंग के थ्रू या जिस भी थ्रू के ज्वाइंट कर रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रोसेस, ठीक है। तो नहीं, इसके बीच सबसे लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को? एज नियर एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सब पॉइंट अगर आपको पूछेगा, आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आपको ये 6 नंबर या 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा एसबीटी के एग्जाम में, ठीक है। जैसे पूछेगा आइडियल जॉइंट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आइडियल जॉइंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बताइए। ये पॉइंट एक हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखिए, द टू एंड्स शुड बी एट द सेम लेवल एंड एट द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग सेम लेवल तो जानते होंगे कि दो रेल जो है, ठीक है, उस सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल मतलब अगर ये ऐसे एक रेल है और एक ऐसे रेल है, तभी इसके बीच ज्वाइंट हो, तो ये सही होगा। आप लोग यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक रेल यहाँ पे है, एक रेल यहाँ पे है, तो इसके बीच का जो ज्वाइंट होगा ये पॉसिबल होगा, ज्वाइंट तो हो ही जाएगा, बट वो सही नहीं होगा, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए एक प्लेन एरिया है, ठीक है, तो वहां तो आपका लेवल सेम रहेगा, तो यहाँ पे सेम सही होगा वहां पे ज्वाइंट। बट यहीं अगर हिली एरिया का हम लोग बात कर ले या फिर टेरेस एरिया का बात कर ले, तो वहां का जमीन कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है। तो एक रेल अगर हम लोग ऐसे करके दिया हुआ है, तो दूसरा रेल क्या होगा? इसके थोड़ा सा अप होगा, तो यहाँ पे ये ज्वाइंट पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां के लिए स्पेसिफिक अलग चीज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पे
रेल जॉइंट शुड हैव सेम स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एज रेल विच इट्स जॉइंट, ठीक है। अब देखिए जितना स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस क्या हुआ, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस मतलब हुआ कि उसका कितना स्ट्रेंथ होगा, उसके ऊपर कितना लोड हम लोग दे सकते, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, मजबूती। और स्टिफनेस मतलब क्या हुआ, उसका सॉलिडिटी, ठीक है, उसमें कितना मतलब वो एक्यूरेटली ज्वाइंट हुआ है ताकि उसमें कोई क्रैक ना आए, कोई स्टिफ ना हो वो, ठीक है। तो इसका जो देखिए यहाँ पे एक रेल ये है, एक रेल ये है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो एक मिनट में छोटा कर लेता हूँ इसे। एक रेल ये है हमारा, एक रेल ये है। तो इन दोनों के बीच जो ज्वाइंट होगा ना वो सेम स्ट्रेंथ का ऑल ओवर, जितना भी ज्वाइंट होगा सबका स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ज्वाइंट किए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दिए, एक ज्वाइंट कर दिए कम, तो वहाँ पे क्रैक फॉर्म होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सेम स्ट्रेंथ रहना चाहिए जितना भी जगह ज्वाइंट होगा। क्लियर आपको पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्वाइंट शुड प्रोवाइड, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। ज्वाइंट शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। अब देखिए मैंने बताया कि आप लोग को सबसे लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, सबसे लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोनों को सटा के, ऐसे मान लीजिए दोनों को एकदम सटा दिए, इसके ऊपर ज्वाइंट कर दिए, ये भी एक ज्वाइंट हुआ, इसमें भी लीस्ट है। मेरा पॉइंट यहाँ पे सही हुआ, आप लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि आपने तो बोला था लीस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी लीस्ट डिस्टेंस है, दोनों सटा हुआ है एकदम, तो यहाँ ये गड़बड़ है, बिल्कुल ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, देखिए कोई भी चीज जब ज्वाइंट होता है ना, मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए ये ज्वाइंट हुआ, ठीक है, ये ज्वाइंट हुआ, इसके ऊपर लोड जाएगा, ये ऐसे ज्वाइंट होकर तो नहीं रह जाएगा ना जिंदगी भर, यहाँ ज्वाइंट कर दे ऐसे रह गया, इसके ऊपर लोड जाएगा। किस चीज का लोड जाएगा, ट्रेन का लोड जाएगा। तो जब लोड जाएगा वहां पे, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो धस सकता है, या एक्सपेंशन वो मतलब थोड़ा सा अगर ज्यादा लोड आ जाए तो वो फैल सकता है। तो उस फैलने के लिए या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस देना वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वहां स्पेस नहीं दिलाएगा तो आपको वो बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। समझ आ गया आप लोग। तो एज ए इंजीनियर, आप लोग सिविल इंजीनियर है ना, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल सोचिएगा। आप लोग तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, आपके ऊपर फ्यूचर डिपेंड है, आप लोग के ऊपर इंडिया का फ्यूचर डिपेंड है, आप लोग के ऊपर रेलवे का फ्यूचर डिपेंड है। तो आपको अच्छे से काम करना है, इसलिए आप लोग को ये सब चीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, जॉइंट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल फॉर सेटिंग ऑफ मेंटेनेंस। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, ज्वाइंट अगर कर दिए तो ऐसा नहीं है कि एक ज्वाइंट अगर हम लोग कर दिए तो जिंदगी भर यही ज्वाइंट चलेगा, इसमें मेंटेनेंस का जरूरत होता है, इसके टाइम टाइम पे रिप्लेसमेंट होता है। तो वो मेंटेनेंस के लिए ये चीप होना चाहिए, ये चीप, उसमें खर्च कम बैठे, ठीक, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। अब देखिए सरकार कुछ ही बजट स्पेसिफाई करती है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड दे देती है आपको जितना खर्चा करना है, नहीं, उसका एक बजट होता है, उस बजट के अंदर ही आपको काम करना रहता है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे में सिर्फ ज्वाइंट्स का एक काम है, बहुत सारा काम है। तो इसीलिए आपको चीप एंड इकोनॉमिकल वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका मेंटेनेंस आगे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ज्वाइंट शुड बी ड्यूरेबल, ये तो आम बात है कि ज्वाइंट आपका ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल नहीं होगा तो वो टूट जाएगा, टूटेगा तो एक्सीडेंट होंगे। तो इसीलिए आपका पॉइंट जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, जॉइंट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट इलास्टिसिटी सो दैट वाइब्रेशन एंड शॉर्ट्स के। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पॉइंट क्यों बार बार हो जाता है, क्या चुल मचा है इसमें यार। चलिए यहाँ देखिए, जॉइंट में जो है इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। अगर हम लोग देखिए, आपको परफेक्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये क्या है, ये कीबोर्ड का कवर है, ये देखिए इसको हम लोग ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये इलास्टिक है, ये देखिए फैल रहा है ना, इसको हम लोग जितना फैला सके फैला सकते हैं। रबर का आप लोग, ये हुआ इलास्टिसिटी। तो अब बोलिएगा आप लोग, उसका जो ट्रैक होता है वो तो लोहा का बना रहता है, उसमें कैसे इलास्टिसिटी होगा। तो थोड़ा सा जो है इलास्टिसिटी हर चीज, हर सॉलिड मटेरियल पोज करता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी थोड़ा सा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जब ट्रेन गुजरेगी तो कुछ वाइब्रेशन होगा, क्योंकि ट्रेन का बहुत ज्यादा लोड होता है, तो लोड के कारण कुछ वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर सके। अगर नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो वहां क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो ज्वाइंट टूट जाएगा। और ज्वाइंट अगर टूट गया तो फिर आपका ज्वाइंट किस काम का, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, ज्वाइंट शुड बी यूनिवर्सल टाइप सो दैट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्लीपर। देखिए ज्वाइंट जो होता है वो यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज हो एक ही ज्वाइंट, नहीं, यूनिवर्सल मतलब वो कि स्लीपर्स बहुत टाइप का होता है, मैंने बताया आप लोग को और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सारे तरीके के स्लीपर में वो सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के स्लीपर में हम लोग अलग टाइप का ज्वाइंट्स यूज किए, दूसरे में अलग टाइप का, नहीं, सारे तरह के स्लीपर में वो जो है सूटेबल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ज्वाइंट। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ पॉइंट। ये क्या हुआ भाई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए अवॉइडेंस मतलब क्या हुआ, कहाँ कहाँ जो है ज्वाइंट को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब कहाँ कहाँ हमें बचना चाहिए देने से, कहाँ कहाँ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इस
भाव क्यों बड़ा हो रहा है बार बार यार, क्यों बड़ा हो रहा है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ बटर एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन जॉइंट्स आर अवॉइडेड द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए इस बटर एंड स्मूथ, यहाँ पे आप खाने वाला बटर नहीं समझ लीजिए, बटर एंड स्मूथ मतलब क्या हुआ कि फ्लुएंटली चले वो, कोई इसमें इशू ना आए। इसके वजह से कहाँ कहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए जॉइंट देने के लिए, ठीक है, कहाँ कहाँ आपको जॉइंट नहीं देना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं समझूँ, ये माउस के स्क्रॉलिंग बटन से वो होता है, अच्छा अच्छा समझ गया, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा समझने में इसे, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है थोड़ा। चलिए यहाँ पे देखिए ब्रिज स्पैन और ऑफ 6 मीटर एंड बिलो, ठीक है। अब देखिए ब्रिज मतलब कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई पुल है, ठीक है, वहाँ अगर 6 मीटर से ज़्यादा का पुल है वो, ठीक है, 6 मीटर से ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 6 मीटर का बात क्यों आया, मान लीजिए आपका ब्रिज है वो कम डिस्टेंस का है, ठीक है, आपका कम डिस्टेंस, तो वहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइंट डालेंगे ट्रेन तुरंत पास हो जाएगी, ब्रिज पास हो जाएगा। बट वही अगर लंबा डिस्टेंस का पुल है तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, वहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइंट्स देंगे तो वो रन करने में प्रॉब्लम आएगा। लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग मतलब क्या हुआ, पाया जिसको बोलते हैं लोग, पाया मतलब क्या होता है, आप लोग पुल देखोगे विक्रमशिला सेतु या फिर महात्मा गांधी सेतु, उसमें क्या होता है, उसमें पाया होता है। तो पाया के पास आप लोग अब बात करेंगे वहाँ पे रोडवेज चलता है नहीं, वहाँ पे ट्रेन भी चलती है, ट्रेन के लिए भी स्पेशल पुल बनाया जाता है, तो उसके पाया के पास जो है ना यहाँ पे नहीं देना चाहिए, यहाँ पे फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट, ठीक है, कितने तरह के रेल जॉइंट होते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग रेल जॉइंट्स का टाइप्स। तो यहाँ पे पहला टाइप्स है हमारा स्क्वायर जॉइंट, दूसरा है स्टैगर्ड जॉइंट, ठीक है, पहला है यहाँ पे स्क्वायर जॉइंट, दूसरा है स्टैगर्ड जॉइंट। ये हुआ अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट, कहाँ पे जॉइंट का पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। दूसरा है पोजीशन ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर्स का कहाँ पोजीशन उसके हिसाब से यहाँ 3 तरह में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे सस्पेंडेड जॉइंट्स, दूसरा है सपोर्टेड जॉइंट्स, तीसरा है ब्रिज जॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए फिलहाल हम लोग स्क्वायर जॉइंट्स और स्टैगर्ड जॉइंट्स को पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। तो पहला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे एक मिनट यहाँ देखिए स्क्वायर जॉइंट्स। स्क्वायर जॉइंट्स क्या हुआ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। व्हेन अ जॉइंट इन वन रेल, एक सेकेंड, हाँ, व्हेन अ जॉइंट इन वन रेल इज एग्जैक्टली अपोजिट, इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ, हाँ, When a joint in one rail is exactly opposite to the joint in parallel rail, it is called square joint। अब देखिए स्क्वायर जॉइंट से मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रेल हुआ, ये हुआ ना रेल, तो इसके मान लीजिए एक जॉइंट हम लोग यहाँ दिए, ठीक है, एक जॉइंट यहाँ दिए, ठीक है, एक जॉइंट यहाँ दिए, एक जॉइंट यहाँ दिए, तो ये देखिए इसके पैरेलल हुआ नहीं, इसके अपोजिट हुआ नहीं, इसके एकदम अपोजिट हुआ। तो अगर एकदम अपोजिट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर जॉइंट, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, ठीक है, यहाँ ऐसे करके ये ट्रैक है, ठीक है, इसमें हम लोग जो है ना एक यहाँ पे जॉइंट्स दिए, एक यहाँ पे जॉइंट दिए, तो यहीं पे जॉइंट आना चाहिए, इसमें यहाँ दिए तो यहीं पे जॉइंट आना चाहिए, मतलब एकदम अपोजिट होना चाहिए। तो उस जॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर जॉइंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्क्वायर जॉइंट। ये जो है ना बहुत कॉमन टाइप्स का जॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड भी किया जाता है क्योंकि ये मजबूत होता है, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों जॉइंट है, ठीक है। और स्टैगर्ड जॉइंट, अब बात करते हैं हम लोग स्टैगर्ड जॉइंट। स्टैगर्ड जॉइंट क्या होता है, तो स्टैगर्ड जॉइंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, एक मिनट, हाँ। तो स्टैगर्ड जॉइंट मतलब क्या हुआ, अगर दो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें इसका जस्ट स्क्वायर का आप लोग उल्टा समझ लीजिए। अगर एक यहाँ पे जॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो इसमें एक जॉइंट यहाँ होगा, बिल्कुल अपोजिट नहीं होगा इसके। अगर यहाँ पे रहता जॉइंट तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्क्वायर जॉइंट, बट यहाँ पे नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब थोड़ा आगे जाके है या पीछे जाके कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड जॉइंट, ठीक है। स्टैगर्ड जॉइंट मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ डेफिनेशन अब लैंग्वेज में थोड़ा समझते हैं। व्हेन अ जॉइंट इन वन रेल इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंटर ऑफ पैरेलल रेल लेंथ, इट इज कॉल्ड स्टैगर्ड जॉइंट। वही चीज हुआ कि अगर जॉइंट जो है एक रेल से दूसरे रेल के बीच में अपोजिट नहीं हुआ, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं हुआ, वो इधर उधर किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टैगर्ड जॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड जॉइंट। समझ में आ गया आप लोग को क्लियरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैगर्ड जॉइंट्स का क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है स्टैगर्ड जॉइंट, स्टैगर्ड जॉइंट का क्या बेनिफिट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे आप लोग पहले यहाँ पे इसके पहले दो चीज समझ लीजिए, ठीक है। पहला समझिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बोलते हैं ना कि जो बाहर की तरफ लगे। टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल उसके तरफ टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट से जो बाहर की तरफ लगे उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे, जो अंदर की तरफ लगे। अब इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, अगर ये ऐसे है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके घुमा दिए, ठीक है, और घुमा के जो है ये बाहर की तरफ ऐसे फेंका गया, ठीक है, तो ये इसका फोर्स क्या बाहर की तरफ लगा ना, ये बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट वहीं अंदर की तरफ फोर्स लगा, आप लोग देखे होंगे
कि जब घी निकालते हैं उसको ऐसे करके करते हैं ना, तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लग के वो पार्टिकल जो होता है मिल्क का वो अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और आज का क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ये मैं वादा के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, और आगे भी ऐसा ही चलेगा। अब हम लोग पुराना सिस्टम को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग समझ गए, तो यहाँ पे क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज टेंडेंसी टू पुश द ट्रैक आउट ऑफ लाइन सिंस द जॉइंट्स आर वीकेस्ट व्हेन दे आर मोर वल्नरेबल बट स्ट्रैगर्ड जॉइंट्स। अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे स्टैगर स्क्वायर जॉइंट को हम लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। पीछे मैंने एक मिस्टेक से बोल दिया था कि हम लोग उसे ज़्यादा हम लोग सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं स्टैगर जॉइंट्स को, ठीक है। क्यों प्रीफर करते हैं, मान लीजिए ये एक रेल है, ठीक है, इसमें एक जॉइंट यहाँ पे है, इसमें एक जॉइंट यहाँ पे है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ना कि वो आउट ऑफ लाइन थ्रो करना है। अगर कोई जॉइंट है यहाँ ट्रेन गुजर रही है तो वो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको आउट ऑफ द लाइन थ्रो करने का कोशिश करेगा, और अगर ये एक ही जगह पे यहाँ पे होगा दोनों जॉइंट, तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेगा कि वो ट्रैक से उतर जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा हर बार, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग स्टैगर्ड जॉइंट यूज करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग होता है, और मतलब ये थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रेसिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोर यूनिफॉर्म वर्टिकल कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रैक इज फॉर्म। वर्टिकल कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, सब इसमें अगर हम लोग ये जॉइंट फॉलो करें तो मोर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चलता रहेगा, ट्रैक का कंटिन्यूटी चलता रहेगा, ठीक है, उसमें कभी कुछ इशू नहीं आएगी, कुछ डिस्टॉर्शन नहीं आएंगे। क्लियर आपको। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूस मोर स्मूथ रनिंग और देन, देखिए साफ से बात है, अगर हम लोग स्टैगर जॉइंट यूज करते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, तो वो स्मूथ रनिंग ट्रेन को, मतलब आप देखिए एक ही जगह पे जो आप लोग ऐसे कॉन्सेप्चुअल समझिए, एक ही जगह पे दोनों पॉइंट आ गया तो वो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करेगा ट्रेन को, बट यही अगर अलग अलग जगह पे है तो थोड़ा सा रेसिस्टिंग थोड़ा कम लगेगा, उसमें लगेगा ना, तो इस वजह से ये स्मूथ रनिंग ट्रेन को प्रमोट करता है, ठीक है। स्मूथ प्रमोट करता है ट्रेन को, नहीं आप लोग को नहीं प्रमोट होने वाला है, ठीक है। एसपीटी वाले बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं प्रमोट हो जाएंगे, इस वजह से वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी आप लोग के लिए बहुत सारा मटेरियल ला रहा हूँ, आप लोग देखेंगे एडवांस सर्विंग का आ गया है, धीरे धीरे मॉस का आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का आएगा, सब चीज़ का आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। एस्पेक्ट विजन पे छोड़ दीजिए सब चीज़ आप लोग अपना फोर्थ सेमेस्टर का, और फोर्थ सेमेस्टर आपको बहुत अच्छे नंबर से आपको मैं पास कराऊंगा और आगे ले जाऊंगा। तो क्लियर है। इसी के साथ मेरा माइक का ढक्कन भी गिर गया, तो चलिए कोई इशू नहीं है, उसे हम लोग इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर ऑफ स्लीपर्स पर, एक मिनट में डिलीट करता हूं इसे, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ विल बी इंक्रीज बाय 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, नंबर ऑफ स्लीपर्स जितना भी रेल लेंथ होगा ना उससे नंबर ऑफ स्लीपर्स एक बढ़ेगा। स्टैगर जॉइंट्स का ये बेनिफिट है कि एक जो होता है नंबर ऑफ स्लीपर बढ़ जाएगा, ठीक है, जॉइंट्स के लिए, समझ में, किसके लिए, जॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा इट इज नॉट अ रिजिड रूल टू फिक्स द रेल एग्जैक्टली एट द सेंटर, और कोई रूल नहीं है ऐसा कि सेंटर में ही फिक्स करे, एक ही जगह फिक्स करे, इसलिए स्टैगर जॉइंट ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस क्लास में, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ गया। एक बार मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको पूछा जा सकता है कि 4 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 6 नंबर में पूछा जा सकता है स्टैगर्ड जॉइंट्स का एडवांटेज क्या है, तो आपको एडवांटेज में पूछा जाएगा अगर, तो कितना पॉइंट लिखना है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, ये सारा पॉइंट आपको लिखना है, दिमाग में रखना है बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और ऑब्जेक्टिव सीरीज में ला रहा हूं, सबका कोशिश कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा है, आप लोग स्टे ट्यून रहे, जो न्यू चैनल पे चल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, और कोशिश करूंगा आपसे थोड़ा रेगुलर रहने का क्लास, माफी चाहूंगा मैं आप लोग के लिए इतना लेट हुआ इस वजह से। चलिए थैंक यू सो मच।